गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, यू आर वेलकम फॉर पोद्दार ऑनलाइन क्लासेज ऑफ इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, कल यस्टरडे वाले वीडियो में अपन बातचीत कर रहे थे पैसेज फॉर कॉम्प्रहेंशंस, और पैसेज फॉर कॉम्प्रहेंशंस में पहले वाला है वे WH वर्ड से रिलेटेड। उसमें WH वर्ड से रिलेटेड जो भी थे प्रश्न वे सारे आपको विद एक्सरसाइज सॉल्व करवा दिए हैं कि WH वर्ड वाले प्रश्नों का जवाब किस तरीके से दिया जाता है। और अगले वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे प्रश्न है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्न। देखिए, चाहे वे जर्नल एग्जाम हो, चाहे वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी टाइप के एग्जाम में इस प्रकार के एक दो प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, जनरली 9th 10th और 11th और 12th क्लास में एक आध प्रश्न ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है जिसका जवाब सहायक क्रिया से शुरू होने वाले प्रश्न से दिया जाता है। ध्यान रखना, देखिए जवाब देने का पैटर्न क्या है, किस तरीके से इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनका जवाब किस तरीके से दिया जाता है। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स कि इस टाइप के जो प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं उन प्रश्नों में अंक कटने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। थोड़ा ध्यान दे करके पैसेज को पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के बाद में जो प्रश्न दिया हुआ है सहायक क्रिया से शुरू होने वाला, उस प्रश्न की भाषा को पैसेज में मैच किया जाता है, और मैच करने के बाद में यदि वे क्वेश्चन की लैंग्वेज, प्रश्न की भाषा एज इट इज मिलती है तो उसका जवाब पॉजिटिव दिया जाता है, यस में दिया जाता है। और यदि प्रश्न दिया हुआ है उसकी भाषा एज इट इज, जिस तरीके से प्रश्न दे रखा है उस तरीके से पैसेज में यदि मैच नहीं होती है तो याद रखना उसका प्रश्न जो सहायक क्रिया से शुरू होता है उसका जवाब नो में दिया जाता है। अब देखिए किस तरीके से है, समझना आप। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्न का जवाब यस वे नो में दिया जाता है। प्रश्न की भाषा को पैसेज में मैच अर्थात मिलाया जाता है, मैच किया जाता है। प्रश्न की भाषा पैसेज में ज्यों की त्यों मिलती है तो आंसर यस में नहीं मिलती है तो रिप्लाई नो में दिया जाता है। याद रखना, पैसेज के अंदर यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रोसेस ये की है कि उसका जवाब यस और नो में दिया जाता है। प्रश्न की जो भाषा दे रखी है उस लैंग्वेज को एज इट इज अपन पैसेज में मिलाते हैं, और वे लैंग्वेज यदि एज इट इज मिलती है, जिस तरीके से प्रश्न में दे रखी है लैंग्वेज उसी टाइप से मिलती है, तो उसका रिप्लाई या आंसर डियर स्टूडेंट्स यस में दिया जाता है। यदि प्रश्न की भाषा एज इट इज पैसेज में मैच नहीं होती है तो उसका जवाब नो में दिया जाता है। ध्यान रखना, मैं आपके पास आपके सामने 3-4 लाइन लिख करके और इसे समझा करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से तो प्रश्न बनता है और पैसेज में से किस तरीके से उसको मैच किया जाता है, किस तरीके से यस और नो में जवाब दिया जाता है। देखिए,
ए hermit was living in a broken hut with his dog Vicky. Both were suffering from physical inability. The hermit's eyesight was very weak. Her dog Becky was lame with hind legs. But both were inseparable helper of each other. देखिए टाइप क्या है क्वेश्चन की। पहले वाला क्वेश्चन, were both stout and physical fit. हाँ जी, डियर स्टूडेंट्स, यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो प्रश्न होते हैं उनका जवाब कन्फर्म आप दिमाग के अंदर बैठा लीजिए कि केवल यस और नो में दिया जाता है। याद रखना, केवल आपको यस और नो लिखना पड़ता है, बाकी जो प्रश्न का सेंटेंस है उसको एज इट इज रिपीट करना पड़ता है। अब देखिए, आप यस में रिप्लाई किस तरीके से देंगे और नो में रिप्लाई किस तरीके से देंगे। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि वी शुड गिव आवर आंसर यस और नो। आपको किस तरीके से ये पहचानना है बेटे, पता लगाना है, फाइंड आउट करना है कि आपको जवाब यस में देना है या नो में देना है। उसका सीधा साधा प्रोसेस ये है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि प्रश्न जो सहायक क्रिया से शुरू होने वाला है वे दिया हुआ है। यदि
पैसेज में एज इट इज मिलता है, सेम की सेम मिलता है, वो भाषा एज इट इज मिलती है, तो उसका उत्तर ध्यान रखना यस में दिया जाता है। और यदि उसकी भाषा एज इट इज नहीं मिलती है, वैसी की वैसी भाषा नहीं मिलती है, तो उसकी रिप्लाई याद रखना प्रश्न की नेगेटिव दी जाती है, अर्थात नो में उत्तर दिया जाता है। देखिए जी, मान लीजिए पैसेज का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है, ये पैसेज का एक छोटा सा सिंपल टुकड़ा है, और इस टुकड़े से ही मैंने दो हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्न बनाए हैं, जिनमें से एक प्रश्न का जवाब यस में देना है और दूसरे वाले प्रश्न का जवाब नो में देना है। देखिए जी, पैसेज क्या है? ए हर्मिट, एक सन्यासी, वॉज लिविंग, रह रहा था, इन ए ब्रोकन हट, एक टूटी हुई झोंपड़ी में, विद हिज डॉग, अपने कुत्ते के साथ, बिक्की, जिस कुत्ते का नाम था बिक्की। बोथ वर सफरिंग फ्रॉम फिजिकल इनएबिलिटी, और दोनों ही शारीरिक विकलांगता से पीड़ित थे। फिजिकल इनएबिलिटी, फिजिकल इनएबिलिटी, शारीरिक विकलांगता, और दोनों ही शारीरिक विकलांगता से पीड़ित थे। द हर्मिट्स आई साइट वॉज वेरी वीक, सन्यासी की नेत्र ज्योति बहुत कमजोर थी। हर डॉग बिक्की वॉज लैम्ब विद हिंड लेग, और उसका जो कुत्ता बिक्की था वो अगली टांगों से लंगड़ा था। बट बोथ वर इनसेपरेबल हेल्पर, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के बड़े सहयोगी थे। इनसेपरेबल का मतलब होता है अभिन्न, पक्के, लेकिन दोनों ही पक्के और अभिन्न सहायक थे ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के। कुत्ता सन्यासी को रास्ता दिखाता था क्योंकि आई साइड वीक थी, और जो उसका कुत्ता है, जिसको कहीं चलने में कहीं प्रॉब्लम आ जाती थी, ऊंचे नीचे में, गड्ढे में, तो सन्यासी है जो उसे पार कराने में मदद करता था। इस तरीके से वे दोनों एक दूसरे के अभिन्न सहायक थे, अर्थात पक्के सहायक थे, एक दूसरे की मदद करते थे। देखिए, इस पैसेज के टुकड़े में से मैंने दो प्रश्न बनाए हैं। प्रश्नों को देखना, प्रश्नों का जवाब यस और नो में दिया जाता है, सहायक क्रिया से शुरू होने वाले प्रश्न जो होते हैं। अब देखिए, इनका यस और नो में जवाब किस तरीके से दिया जाएगा, याद रखना। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले वाला प्रश्न दे रखा है, वर बोथ इनसेपर हेल्पर ऑफ ईच अदर। इस लाइन को मैच कीजिए। हाँ जी, ये लाइन मैच कहाँ हो रही है? ये देखिए कि वे दोनों एक दूसरे के पक्के या अभिन्न सहयोगी थे। ये लाइन मैच यहां हो रही है, देखिए। और प्रश्न की भाषा पैसेज में एज इट इज मिल रही है, जैसी प्रश्न में भाषा दे रखी है, वे उसी तरीके की भाषा है जो पैसेज में मिल रही है, और पैसेज में उसी तरीके से भाषा मिल रही है प्रश्न की, तो उसकी रिप्लाई यस में देना है। देखिए किस तरीके से देना है, बट लेकिन बोथ दोनों वर इनसेपरेबल हेल्पर, अभिन्न सहयोगी थे ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के। वर बोथ इनसेपरेबल हेल्पर ऑफ ईच अदर, क्या दोनों ही एक दूसरे के पक्के या अभिन्न सहयोगी थे? तो जवाब किस में दिया जाएगा? यस में। देखिए जवाब किस तरीके से देंगे, जो आंसर है पहले वाले क्वेश्चन का यस, इसके बाद ध्यान रखना यस और नो के बाद कन्फर्म कॉमा का प्रयोग किया जाता है। आपको किसी भी टाइप की ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी है आंसर देते समय। पैसेज फॉर कॉम्प्रहेंशंस का हो चाहे रीडिंग राइटिंग का कोई सा भी टॉपिक है, उसको जब सॉल्व करते हैं, परीक्षा के अंदर लिखते हैं, तो आपको फुल्ली कंसंट्रेट माइंड से जवाब देना है। कहीं ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जिससे कि एग्जामिनर के लिए कहीं रास्ता मिल जाए, कहीं जगह मिल जाए कि वे आपके अंकों को काट ले। ऐसा कोई मिस्टेक नहीं करनी है। ध्यान रखना यस और नो के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है, यस। और यदि डुप्लीकेट हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, डू, डज, डिड,
तो उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी एज इट इज लिख दीजिए। और यदि ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब दे रखी है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, शैल, शुड, मे, माइट, कैल, कुड, तो उसको कर्ता के बाद लिख दीजिए। यही जवाब देने का तरीका होता है हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्नों का। हाँ जी, देखिए बोथ ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब है, क्या लिख देंगे, वर, इनसेपर, एबल, हेल्पर ऑफ ईच अदर, ये जवाब है इसका। और देखिए अब दूसरे वाला प्रश्न दे रखा है। दूसरे वाला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए जी, दूसरे वाला प्रश्न है वर बोथ स्टाउट एंड फिजिकल फिट। वर क्या, बोथ दोनों ही थे, स्टाउट ताकतवर, एंड फिजिकल फिट और शारीरिक दुरुस्त, शारीरिक चुस्त, क्या दोनों ही शारीरिक रूप से चुस्त और ताकतवर थे। तो इसका जवाब दिया जाएगा नो का। और जब ध्यान रखना कि नो से जब जवाब दिया जाता है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना नो को 2 बार रिपीट किया जाता है ना, नो कॉमा। और ध्यान रखना जब नो से जवाब दिया जाता है तो चाहे डुप्लीकेट हेल्पिंग वर्ब हो, डू, डज, डिड, चाहे ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब हो, इज, एम, आर, वॉज, वर, उसको कर्ता के बाद लिखा जाता है और इसके बाद नोट लगाया जाता है, क्योंकि नॉट हमेशा विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। तो देखिए जी कर्ता क्या है दूसरे वाले में, बोथ, नो, बोथ, वर, नॉट, एज इट इज उतार दीजिए भाषा को, स्टाउट एंड फिजिकल फिट, नहीं, दोनों ही शारीरिक रूप से चुस्त और ताकतवर नहीं थे। ये मैनर है पैसेज में से हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्नों को ढूंढने का और प्रश्नों को सॉल्व करने का ये तरीका है। अब देखिए जी, और तीसरा टाइप का जो प्रश्न पूछा जाता है, देखिए वे किस टाइप का पूछा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी कंपटीशन लेवल पर, कंपेटिटिव एग्जाम में ज़्यादा होती है, कंपटीशन लेवल पर तो ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन जर्नल जो एग्ज़ाम होती है स्कूल लेवल की, 9th की हो, चाहे वो 10th की हो, 11th की हो, 12th की हो, उसमें जर्नली कभी कभार एक आध प्रश्न इस टाइप का पूछ लिया जाता है ना। और नंबर 3rd टाइप है क्वेश्चन की, वह है हियर रेफर टू वाले प्रश्न। हियर रेफर टू वाले प्रश्नों में हमेशा प्रोनाउन के स्थान पर प्रोनाउन के स्थान पर संज्ञा शब्दों को आंसर के रूप में लिखा जाता है। याद रखना हियर रेफर टू वाले जो प्रश्न आते हैं, हियर रेफर टू वाले प्रश्न जो आते हैं उनमें डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि हमेशा प्रोनाउन के स्थान पर उस संज्ञा शब्द को लिखा जाता है
और उसका जवाब देने के तरीके दो होते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, छोटा सा 2-3 लाइन का पैसेज लिख करके कि किस टाइप से पैसेज आता है, किस टाइप से उसमें से प्रश्न बनता है और उसका किस तरीके से स्टूडेंट्स रिप्लाई दिया जाता है। देखिए जी, समझना आप। हाँ, पहले आपको समझना है फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन हैं आई, मी, माई, वी, अस, अवर, कहने वाले के लिए, कहने वाले के लिए। सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस यू, योर, सुनने वाले के लिए। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस ही, हिम, हिज। एक वचन पुरुष के लिए याद रखना सी, हर। एक वचन स्त्री के लिए इट, इट्स। एक वचन निर्जीव वस्तु, वो जानवर के लिए दे, देम, देयर। तीनों प्रोनाउंस के बहुवचन संज्ञा शब्द के लिए हाँ जी, हियर रेफर टू वाले प्रश्न परीक्षा में किस तरीके से आते हैं और जवाब किस तरीके से दिया जाता है आपको समझना है। हेल्पिंग वर्ब वाले, हियर रेफर टू वाले, सिमिलर वर्ड, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन वर्ड सिचुएशन वाले। ये प्रश्न बहुत सीधे होते हैं, स्टूडेंट्स को थोड़ा कंसंट्रेट माइंड से ध्यान देना पड़ता है। यदि स्टूडेंट अच्छे ढंग से पैसेज की रीडिंग करता है और पढ़ने के बाद ये सेंस अपने दिमाग के अंदर फिट बैठा लेता है कि किस तरीके से उसके पैसेज में दिया हुआ है, क्या इसका सेंस है, तो कंफर्टेबली इनका जवाब बिल्कुल सही देता है और इसमें नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होती है। जिस तरीके से मैथमेटिक्स में नंबर मिलते हैं उसी टाइप से इस प्रकार के प्रश्नों में भी नंबर मिलते हैं, कटने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। WH वर्ड वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें कहीं मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, आर्टिकल प्रपोजिशन के या उस प्रश्न की भाषा को उत्तर में सेटअप करने के ये होते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इनमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। देखिए जी, हियर रेफर टू वाले प्रश्नों में हमेशा प्रोनाउन के स्थान पर संज्ञा शब्दों को आंसर के रूप में लिखा जाता है। संज्ञा शब्दों को आंसर के रूप में लिखा जाता है। ध्यान रखना कि आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि पहले किसी भी पैसेज में
किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाता है और संज्ञा शब्द के प्रयोग के बाद आगे बार बार उस संज्ञा शब्द को न रिपीट न करके, अर्थात उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए, उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए याद रखना संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स। देखिए जी, फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, वी, अस, अवर, कहने वाले के लिए, कहने वाले के लिए। सेकंड पर्सन यू, योवर, सुनने वाले के लिए। और थर्ड पर्सन आप जान, पैसेज में एक व्यक्ति कहने वाला होगा, कहने वाले के लिए फर्स्ट पर्सन आएगा। याद रखना, पैसेज को अच्छे ढंग से पढ़ना है और पढ़ने के बाद ये पता लगाना है कि कहने वाला कौन है बात को, उसके लिए फर्स्ट पर्सन आएगा। आई, मी, माई, वी, अस, अवर, कंफर्टेबली पता लग जाता है। सेकंड पर्सन यू, योवर, सुनने वाले के लिए। याद रखना, हमेशा पैसेज के अंदर सुनने वाला जो व्यक्ति होगा उसके लिए सेकंड पर्सन का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखना, इसके अलावा यदि थर्ड पर्सन यूज होता है पैसेज में और हियर रेफर टू वाले पर्सन में यदि थर्ड पर्सन को पूछा जाता है तो ही, हिम, हिज एक वचन पुरुष के लिए, जानते हैं, सी, आर एक वचन स्त्री के लिए, इट, इट्स एक वचन निर्जीव वस्तु और जानवर के लिए यूज किया जाता है प्रोनाउन। और दे और देम और दे आर, ध्यान रखना तीनों संज्ञा शब्द है, सॉरी तीनों प्रोनाउन के शब्द हैं, ही, सी, इट। इनके यदि बहुवचन संज्ञा के रूप में कोई शब्द आता है तो उनके लिए दे, देम, देयर का प्रयोग किया जाता है। और देखिए जी, मैं एक छोटा सा पैसेज लिख रहा हूं, उस पैसेज से कंफर्टेबली आपके समझ में आ जाएगा। मोहन एंड सुरेश वर talking about the result of secondary examination I did best in the examination I did best in the examination but you did not do best in the examination this thing told Mohan to Suresh. What does the word I here refer to? मोहन एंड सुरेश वर टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन। मोहन और सुरेश 10वीं कक्षा के रिजल्ट के बारे में बात कर रहे थे। आई डिड बेस्ट इन द एग्जामिनेशन बट यू डिड नॉट डू बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, दिस थिंग टोल्ड मोहन टू सुरेश। ये बात मोहन